नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए UPRVUNL में जो TG2 की पोस्ट आई हैं उनका प्रीवियस का पेपर है वो सॉल्व करके लेकर आ रहा हूं। दोस्तों सॉल्व पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इससे आपको बहुत बड़ी सुविधा होगी। दोस्तों इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन किस हद तक आपको एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है। तो दोस्तों देरी ना करते हुए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। दोस्तों पहला क्वेश्चन था, इसमें मैं आपको इलेक्ट्रीशियन के ही क्वेश्चन दिखाऊंगा जो ट्रेड संबंधित हैं, और जो हिंदी में क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जब एक सीसा अम्ल सेल पूरी तरह से आवेशित हो जाती है तो यानी कि जो सीसा अम्ल सेल होता है बैटरी का वो पूरी तरह से आवेशित हो जाती है तो क्या होता है, उसमें H2SO4 का आपेक्षिक घनत्व लगभग 1.28 बढ़ जाता है। यानी कि जो सीसा अम्ल बैटरी होती है उसका आपेक्षिक घनत्व होता है वो H2SO4 का आपेक्षिक घनत्व लगभग 1.28 तक बढ़ जाता है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, एक संतुलित तार संयोजित परपथ में अनाविष्ट तार में धारा होती है तो वो धारा होती है IN बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ये इन क्वेश्चनों के आंसर हैं जो ग्रीन टिक हुआ है। दोस्तों बहुत ही सरल, यानी कि सरल तो नहीं, सही सा पेपर है। दोस्तों ध्यान से सुने, आपको क्वेश्चन और क्वेश्चनों का लेवल पता चल जाएगा, और दोस्तों कुछ क्वेश्चन तो आपको मेरे द्वारा वीडियो में ही याद हो जाएंगे। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि पावर एक्सा ब्लेड होता है, यानी कि पावर एक्सा ब्लेड की मोटाई होती है, धातु काटने वाली आरी होती है उसकी मोटाई होती है, तो उसके ब्लेड की जो मोटाई होती है वो होती है 1.27 mm से लेकर 2.54 mm, यानी कि 1.27 mm से लेकर 2.54 mm। अगला क्वेश्चन है, एक वाणिज्यिक ट्रांजिस्टर में धारा प्रवर्धन गुणक अल्फा के मान का परास होता है तो वो होता है 0.9 से लेकर 0.99। दूसरा क्वेश्चन है, जब दो कला यानी कि जब दो फेज आपूर्ति को दो फेज स्टैंड कुंडली से जोड़ा जाता है तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव है। यानी कि जब दो फेज कुंडली से जोड़ा जाता है तो एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि एक क्या होता है, तब एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार, यानी कि जो ओम का नियम है उसके अनुसार परिपथ धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो वो परिपथ धारा होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब है कोरोना हानि निर्भर नहीं करती, यानी कि दोस्तों कोरोना हानि में आपको पता होगा कि कोरोना हानि होती है वो हाई टेंशन लाइन पर होती है, यानी कि जो हाई टेंशन लाइन होती हैं उन पर। और ये जब मौसम बारिश का होता है और वातावरण में अधिक नमी होती है उस कंडीशन में कोरोना हानि होती है। कोरोना हानि में आपको पता होगा बैगनी कलर का प्रकाश तारों से निकलता है और ओजोन गैस की उत्पत्ति होती है कोरोना हानि में। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किन पर निर्भर नहीं करती। तो दोस्तों मौसम की स्थिति पर कोरोना हानि निर्भर करती है, स्वच्छता पर भी निर्भर करती है, क्योंकि जब जो कंडक्टर होता है यानी कि तार होता है उसकी स्वच्छता सही तरीके से होगी तो कोरोना हानि कम होगी, और कंडक्टर की रुक्षता पर भी, पर कंडक्टर के पदार्थ पर कभी भी कोरोना हानि निर्भर नहीं करती। दूसरा है 50 हर्ट्ज 8 पोल तुल्यकालिक मोटर की गति होगी तो वो होगी 750 RPM, यानी कि 750 राउंड पर मिनट। उस मापक यंत्र को क्या कहते हैं जिसमें नियंत्रक बलागुड अनुपस्थित होता है, यानी कि उस मापक यंत्र को क्या कहते हैं जिसमें नियंत्रक बलागुड अनुपस्थित होता है, तो उसे बोलते हैं PF मापिक। दूसरा क्वेश्चन, IE नियम के अनुसार अगर भूसंपर्क पट्टी जस्तेदार इस्पात पदार्थ की न हो तो बोल्ट जस्ती इस्पात
के होने चाहिए। यानी कि जो नट बोल्ट होते हैं ना, वो IM नियम के अनुसार अगर भूसंपर्कन पट्टी यानी कि जो होती है भूसंपर्कन पट्टी यानी कि अर्थ पट्टी जस्ते या इस्पात पदार्थ की हो तो नट बोल्ट उसके होंगे वो भी जस्ते इस्पात के ही होंगे। बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ड्रिफ्ट या अधिछिद्रक, यानी कि ड्रिफ्ट या अधिछिद्रक। दोस्तों पेपर बहुत ही सही था और मेरे द्वारा बताया गया बिल्कुल आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस बार TG2 की पोस्ट एक तो दिलवा के ही रहूँगा। तो दोस्तों अगला एक परिणामित्र टंकी में तेल स्तर नीचे विसंगति दोष को पता लगाने के लिए किस रिले का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये परिणामित्र बोलते हैं ट्रांसफार्मर को। तो उसमें तेल के नीचे जो क्षति हो जाती है उसको पता करने के लिए बकॉल्स रिले का प्रयोग करते हैं, जो कि बकॉल्स रिले होती हैं जो कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी टंकी में लगी होती हैं। बकॉल्स रिले ताप उपकरण विद्युत धारा के प्रभाव पर आधारित है। यानी कि ताप उपकरण होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है, यानी कि आधारित होता है, क्योंकि ताप बढ़ेगा तभी, जब ताप बढ़ेगा ऊष्मा अधिक होगी तभी ताप बढ़ेगा। प्रदीपन इंजीनियरिंग में ठोस कोण की इकाई क्या होती है? तो ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन, यानी कि एक कोण की इकाई होती है वो होती है रेडियन, और जो ठोस कोण की होती है वो होती है स्टेरेडियन। दोस्तों TG2 की परीक्षा में एक नहीं करीबन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ऐसे जिनमें आपको मात्रक या इकाई पूछ ली जाती है। तो दोस्तों मात्रक और इकाई की वीडियो पाने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपको मात्रक की वीडियो दूंगा। उस जगह पर किस जल तापक यानी कि वाटर हीटर का उपयोग किया जाता है, जहाँ केवल एक तापक से यानी कि एक तापक से यानी कि एक वाटर हीटर से अधिक जगह पर आपको पानी सप्लाई करना हो। तो दोस्तों ऐसा वाटर हीटर होता है वो दाब प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें हमें वाटर की सप्लाई एक से अधिक कनेक्शनों में देनी होती है। तो दोस्तों एक रोधित द्वारा विद्युतीय ट्रांजिस्टर IGBT में होती है, तो वो होती है उच्च इनपुट प्रतिबाधा। UPS प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां होती हैं, तो वो होती हैं निकेल कैडमियम की, यानी कि जो UPS प्रणाली होती है उसमें जो बैटरियां होती हैं वो निकेल कैडमियम की होती हैं। UPS में जो बैटरी होती है वो निकेल कैडमियम की होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन था वो एक न्यूमेरिकल बेस है। तो दोस्तों मैं आपको केवल थ्योरी के क्वेश्चन बताऊंगा अभी। एक तापक उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग यानी कि ताप नियंत्रण के लिए होता है। एक तापक उपकरण होता है यानी कि टेम्परेचर उपकरण होता है, उसमें थर्मोस्टेट का उपयोग होता है, वो ताप नियंत्रण के लिए होता है। फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाली धारा द्वारा उत्पादित ऊष्मा के अनुसार होती है, तो उत्पादित ऊष्मा होती है वो I² बराबर I² RT होती है। आधुनिक टरबाइन चालित प्रत्यावर्तियों को की मदद से ठंडा किया जाता है, तो वो किया जाता है हाइड्रोजन की मदद से। आधुनिक जो टरबाइन होते हैं उनको दोस्तों अब हाइड्रोजन की मदद से ठंडा किया जाता है। दिष्ट धारा शंट जनित्र का मुख्य दोष क्या होता है? तो वह होता है भार के साथ टर्मिनल वोल्टेज में काफ़ी कमी आती है। जो दिष्ट धारा शंट जनित्र होता है उसका जो दोष होता है वो होता है भार के साथ टर्मिनल वोल्टेज में भारी कमी आती है। दोस्तों ध्यान दे के सुनिए दोस्तों, आपको कई क्वेश्चन होंगे वो इसी पेपर में इसी वीडियो में आपको याद हो जाएंगे आप। और हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली। दोस्तों कुछ समय निकाल कर जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, और वीडियो पसंद आ रही होगी वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों जो विद्युत उपकरण होते हैं उस पर चूड़
यानी कि शुष्क चूड़ वाले होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। वाष्पशील तरल, और दोस्तों इसमें नहीं किया जाता है वो पूछा है तो केवल मैं बताऊं आपको, झाग वाले होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जो फैन झाग झाग प्रकार के वो होते हैं उनका नहीं किया। उल्टा वी वक्र का ग्राफ है तो वो होता है पी एफ लेस देन आई एफ। यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या पी पोल की संख्या है तो किसी समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी, तो वो होगी जेड अपॉन पी। दोस्तों ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊं, हाँ, एक मोटर जनित्र सेट से जनित्र का विद्युत उत्पन्न धन आपूर्ति से ली गई छोटी शक्ति मोटर द्वारा ली जाती है तथा मोटर हानि की आपूर्ति के बाद यांत्रिक के रूप में दी जाती है। एक दिष्ट धारा मोटर पूर्ण भार पर 1725 आरपीएम तथा शून्य भार पर 1775 आरपीएम पर चलती है तो गति नियमक क्या होगा, तो वो होगी 2.9%। दोस्तों ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। भारी 3 फेज मोटर भार वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक 3 फेज या जो विद्युत सप्लाई दी जाती है वो 3 फेज में और 3 तार में दी जाती है। इसमें 3 फेज और 3 तार दिया जाता है, इसमें हम न्यूट्रल फेज नहीं देते हैं। तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तांबे के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 29। 1 ओम से 1 मिली ओम परास 1 माइक्रो ओम परास के प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, तो व्हीटस्टोन सेतु वाली। अब क्वेश्चन है सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा क्षमता होती है, सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा क्षमता होती है तो वो होती है 75। सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा क्षमता होती है 75%। हवा की पूर्ण पारगम्यता है तो 4 पाई × 10⁻⁻⁷ हॉवर पर मिनट। किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या कहलाती है, तो उच्च परावैद्युतिक सामर्थ्य। क्या कहलाती है, उच्च परावैद्युतिक सामर्थ्य कहलाती है। तुल्यकालिक मोटर में किसकी आवश्यकता होती है, तो तुल्यकालिक मोटर में 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अब इसमें है, ये क्वेश्चन है परावर्ती यानी कि परावर्ती या प्रतिरोधक एक रैखिक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध वोल्टता के बढ़ने के साथ घटता है। पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई होती है तो वो होती है 1 म्यू। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार दर्शाई जाती है। तुल्यकालिक मोटर कार्य करती है, तो तुल्यकालिक मोटर कार्य करती है वो पश्च और अग्र एकक शक्ति गुणक में से एक पर भी। ये भी आपका दोस्तों ये है आपका। इसमें मेरे पास एक साड़ी है, वो साड़ी के बेस क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी किसी दिन, आप अगर कमेंट में बोलोगे कि हाँ हमें वो साड़ी चाहिए, मैं आपको वो साड़ी भी प्रोवाइड कराऊंगा। अंदर दबाने की विधि तभी संभव है जब परपक्षी की खड़ी लंबाई हो, यानी कि छोटी और सीधी। दिष्ट धारा मोटरों में प्रवर्तक यानी कि स्टार्टर के लिए आवश्यक होती है। स्टार्टर होता है अतिरिक्त प्रवर्धन धारा के से बचने के लिए। स्टेटर घूर्णक और रोटर कुंडली और वायु अंतराल में से किसी भी कोणीय स्थिति में सबसे अधिक प्रतिष्ठंभ होने के कारण अधिकतम ऊर्जा भंडारण होती है तो वो होती है वायु अंतराल में। दिष्ट धारा शंट मोटर के गति नियंत्रक की अभिवाह नियंत्रण विधि द्वारा हम गति प्राप्त कर सकते हैं, तो केवल सामान्य गति के ऊपर निम्नलिखित विकल्पों में से पंच संयोजी अशुद्धि
का सही उदाहरण है तो वो होता है आर्सेनिक। पंच संयोजी अशुद्धि होती है वो आर्सेनिक होता है। एक सामान्य आधार विन्यास धारा प्रवर्तक गुणक 0.9 से यदि उत्सर्जक धारा 2 एम्पियर हो तो आधार धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आधार धारा मान होगा 0.2 mA। अब है 3 म्यू और 6 म्यू। 3 म्यू एफ और 6 म्यू एफ धारा के दो संधारित्र समांतर में जुड़े हुए हैं, इनकी कुल धारिता क्या होगी? तो इनकी कुल धारिता होगी वह 9 म्यू एफ होगी। दोस्तों आपको श्रेणी क्रम में परिपथ और समांतर क्रम में परिपथ जोड़ना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को ज्ञात क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अग्र अंतराल। अग्र अंतराल 60 हर्ट्ज के साथ विद्युत वाहक बल बनाने वाले 4 पोल प्रत्यावर्तियों की गति होगी तो वो होगी 1800 राउंड पर मिनट। ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। किस प्रकार की मशीन में तरंग कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? तो वो दी जाती है निम्न विद्युत धारा और उच्च वोल्टता वाली मशीनों में। ट्रांजिस्टर की निर्गत विशेषताओं को आईसी और वीसीई के शून्य संकेत मान को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है प्रचालन बिंदु। दिष्ट धारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित होती है? तो वो होती है भार हटने पर। दिष्ट धारा यानी कि डीसी मशीनों में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो वो हो जाए वाई बी और वाई एफ। ट्रांजिस्टर की आधार संग्राही संधि प्रदान करती है तो वो करती है ट्रांजिस्टर की आधार संग्राही शक्ति प्रदान करती है वो उच्च प्रतिरोध। एक दिष्ट धारा श्रेणी मशीन में पहली क्षेत्र कुंडलियां होती हैं तो वो होती हैं मोटे तार और कुछ फेरों में। मॉसफेट यानी कि जो मॉसफेट होते हैं, मॉसफेट के द्वारा परिपथ प्रतिबाधा की कोटि का होता है तो वो होता है 10⁹ ओम। एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में उत्सर्जन उपमार्गी संधारित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा संकेत को निम्न प्रतिघाती पथ प्रदान करने के लिए। 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर को स्टेटर की अधिकतम गति क्या होगी? तो वो होगी 50 हर्ट्ज की जो मोटर होती है उसकी अधिकतम गति होगी 3000 आरपीएम होगी। एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को तापमान तक समान करना पड़ता है तो वो करना पड़ता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दोस्तों ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में आकाश ऊपर की ओर होता है, यानी कि वो प्रकाश ऊपर की ओर 90% होता है। यानी कि प्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली में जो प्रकाश होता है वो 90% ऊपर की ओर होता है। एक सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को कहा जाता है तो वो 1 कूलाम कहा जाता है। एक इलेक्ट्रोड पर गैसों के संचयन को ध्रुवीकरण कहा जाता है। कांच में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान गुणांक 0 होता है। 4 विद्युत प्रवर्धक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत परस्पर नियंत्रक गति। अब ये क्वेश्चन है पोल लैब कुंडलित दिष्ट धारा शंट जनित्र में 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली में जिनमें से प्रत्येक 0.004 ओम के आर्मेचर प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या होगा? तो वो होगा 0.055
ओम। लैंप की दक्षता को ल्यूमेन प्रति वॉट में व्यक्त किया था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक और अभी आया था और एक ये क्वेश्चन आ गया, यानी कि यहाँ पे आपको प्रतिरोध वो मात्रक देखने को मिल जाते हैं करीबन 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों मात्रक को अच्छी तरह से ध्यान से याद करके जाएं। उपकेंद्रों में विद्युत धारा परिमात्र यानी कि जो ट्रांसफार्मर का उपयोग एमीटर के परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? तो वो कहा जाता है कंडक्टर। किस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परपथ में सभी वोल्टता पात का मान शून्य के बराबर होता है? तो वो होता है किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार। कैथोड किरण दोलनदर्शी CRO का हृदय होता है? तो वो होता है कैथोड किरण नलिका यानी कि CRT। सेल की दक्षता नापी जाती है तो एम्पियर प्रति घंटा में सेल की दक्षता नापी जाती है, यानी कि बैटरी की दक्षता। ऊष्मा की व्यवहारिक SI मात्रक होता है? तो वो होता है जूल, यानी कि आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन मैंने बताए थे, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। पोल अंतराल पिच को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या से। नेमा का पूर्ण रूप होता है? तो नेमा का पूर्ण रूप होता है NEMA का पूर्ण रूप होता है नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। दोस्तों ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। दिष्ट धारा मोटर की कुशल संचालन के लिए आर्मेचर परपथ में डाला गया अतिरिक्त प्रतिरोध चरणों में कम किया जाना चाहिए। क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिसके ऊपर एक लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। दोस्तों क्यूरी टेम्परेचर होता है वो उसके ऊपर अगर किसी लोहे को गर्म किया है तो वो अनुचुंबकीय हो जाता है, यानी कि वो अनुचुंबक हो जाता है। 3 फेज तार संयोजी विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ की शक्ति निम्न में से किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो वो दर्शाई जाती है √3 VL और IL। दिष्ट धारा मशीन में संचार को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो वो किया जाता है ब्रश द्वारा कुंडली के लघु पतन की अवधि के दौरान वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुंडली में धारा को व्युत्क्रमित किया जाता है। परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर के अलग अलग पटलनों को यानी कि ई पट्टी के द्वारा काटा जाता है। ई पट्टी के द्वारा काटा जाता है के रूप में ई पट्टी के रूप में काटा जाता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो बाइंडिंग होती है जिस पे बाइंडिंग होती है उसको ई पट्टियों में काटा जाता है, पट्टियों में बनाया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सेल और बैटरी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर किसको कौन सी ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है उसमें से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में आप कीजिए टाइप, मैं आपको तुरंत उस टॉपिक पे अपनी वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों न्यूनतम एनोड धारा को क्या कहते हैं जिसके नीचे इसे थर्मिस्टर को बंद करने के लिए मंद होना पड़ता है? तो वो कहते हैं धारण धारा। एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता होती है? तो वो होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की। लैप और तरंग कुंडली में पंक्ति अंतराल यानी कि बैक पिच होती है और अग्र पिच की संख्या होती है वो होती है विषम होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन टाँके यानी कि जो सोल्डर आयरन बोलते हैं उसमें प्रयुक्त टीन और शीशे का परसेंट कितना होता है? तो वो 60 और 40% होता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। दोस्तों
संपूर्ण रूप से एक कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ 2 कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। एक दाब कर्षण प्रवर्धक में दोनों ट्रांजिस्टर के बी प्रचालन में संचालित होते हैं। दोस्तों ये था आपका पेपर। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों मेरे पास ऐसे कई सेट हैं और मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों आपको UPRVUNL में जो TG2 की पोस्ट है अपने लिए एक सुनिश्चित करनी है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखते रहें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप ना भूलेंगे, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम वीडियो मिलेंगी आपको यूट्यूब पर TG2 की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।